नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर ज्ञान संगम कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपको अग्निवीर, यूपी पुलिस, CHSL इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी है। ठीक। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह क्या है? रोमन है। ठीक। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की हैं कि भारत के मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। सबसे बाद में कहाँ दिखाई देता है? तो गुजरात में। जो भारत है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, सबसे लास्ट में कहाँ? गुजरात में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम की प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो उनके बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च सशस्त्र बलों का क्या होता है? सेनापति होता है। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का क्या है? लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 अमृतसर यानी पंजाब में यह घटना घटी थी कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार के हत्या किया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था?
तो मंगल पांडे 47वीं वाहिनी के जो सिपाही थे उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू जी भारत के प्रथम महिला राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा कि ब्रह्म एक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर इनका मूल नाम है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों के तरफ लौटो का नारा दिया था। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में यही केरल पर सबसे पहले वास्को डी गामा आया था जिसने भारत की खोज किया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का निवासी था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान। इसीलिए 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस के मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। अगर बात करिए क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? लॉर्ड हार्डिंग के दरबार में 1911 में घोषणा हुई थी कि दिल्ली भारत की एक राजधानी होगी। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? लंबाई होती है 3 अनुपात चौड़ाई होती है 2। इसकी डिजाइन झंडे की किसने किया था? इनका क्या नाम है? पिंगली वकैया ने इस ध्वज का सबसे पहले क्या किया था? डिजाइनिंग किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का
राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले लिखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि, राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन गाने की अवधि क्या है? 52 सेकेंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? 1853 में मुंबई टू थाने तक चली थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा का आरंभ कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वायर लीडर राकेश शर्मा 1984 में पहली बार अंतरिक्ष यान में सफल पर गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हैं? श्रीमती सुचिता कृपलानी जी हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? ट्रिंगवेली नॉर्वे से रहने वाले हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून वर्तमान में महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे या पहले लोग कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा बना है? तो दक्षिणी सूडान 193वां देश बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से, जिसका नाम है रक्त का थक्का बनना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की एक राजभाषा के रूप में मान्यता हुई। इस दिवस को मनाने का प्रारंभ 1993 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा, यहाँ गलत हो गया, राष्ट्रभाषा के राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343।
ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी।